पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसके बाद पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठन को तबाह कर दिया है। वहीं इन दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है, जो 7 मई से ये सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद से दोनों देशों के हथियार आसमान में गरजते नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ की सेना आपस में भिड़ रही है। वहीं बता दें कि दोनों देश अपने बेहतर मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच खबर बीते दिन सामने आई कि भारत के S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के HQ-9AD को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। बता दें कि ये जो पाकिस्तान के पास हथियार है वो चाइना से खरीदा गया है, यानी कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से चाइनीज सामान पर निर्भर करता है। वहीं भारत के S-400 की खासियत की बात आज के इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कहां ये आतंकी हमले हुए और जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के इन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से यह हमला किया गया। ये साफ आपको नजर आ रहा होगा, ये पाकिस्तान का वो मैप है और मैप की वो जगह जो है वो चिन्हित किए गए हैं कि कहां इन 9 आतंकी जो ठिकाने हैं वहां पर हमला पाकिस्तान पर भारत ने किया है। अब इसके जवाबी कार्रवाई में बौखलाया हुआ जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, उसने क्या किया कि हमारे देश यानी भारत के 15 जगहों शहरों को टारगेट करते हुए वहां हमले किए और बदला लेने की कोशिश की। लेकिन बता दें कि भारत के पास जो मिसाइल है उसके आगे पाकिस्तान के जो खिलौने हैं या फिर ये कह लें कि चीनी माल है वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाया है। अब बात हम कर लेते हैं S-400 यानी सुदर्शन चक्र की, जो इस वक्त भारत की सुरक्षा में अहम रोल निभा रहा है। उस हथियार, उस मिसाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर S-400 है क्या। ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि ये S-400 की तस्वीर है। ये वही वाहन है जिस पर ये पूरा मिसाइल या पूरा ये जो डिफेंस सिस्टम है वो टिका हुआ रहता है। ये 3 भागों में, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जिसकी बात कर रहे हैं, और ये हवा के जरिए अटैक को ना केवल रोकता है बल्कि जो सामने से दुश्मन मुल्क है जो हम पर वार कर रहा है उस पर भी पलट वार करने की क्षमता रखता है। उसके अलावा बता दें कि ये जो S-400 है वो मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स, इन सारे हमलों को रोकने में कारगर है। यानी कि ये अकेला एक S-400 सारे तरह के अटैक को रोक सकता है। उसके अलावा बता दें कि जो S-400 है वो अब तक के दुनिया के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती की जाती है और सबसे ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में लेस बताया जाता है। उसके अलावा बात कर ले कि भारत और रूस के बीच ये S-400 आखिर भारत आया कैसे, ये सवाल पे अगर बात करें तो साल 2018, आज के 5-6 साल आप पीछे चले जाइए, तब 40,000 करोड़ रुपए में भारत ने रूस से ये 5 यूनिट S-400 यानी सुदर्शन चक्र खरीदे और जो इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान पर, वहां के ठिकानों को मतलब उन पर हमला करने के लिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए। उसके अलावा बात कर ले कि S-400 डिफेंस सिस्टम में क्या कुछ होता है, क्या होता है, इस विमान जिसके हम बात कर रहे थे इसमें क्या कुछ होता है उसकी बात करें तो इसमें होता है डिफेंस सिस्टम, जो कि उसके हर यूनिट में इस वाहन को बोलते हैं डिफेंस सिस्टम, जो एक गाड़ी की तरह, व्हीकल की तरह लग रहा है। उसके अलावा बता दें कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कमांड और दूसरा कंट्रोल सिस्टम और होता है इसके अलावा सर्विलेंस रडार होता है। उसके अलावा सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइल लोड होती है, जो आपको सिलेंड्रिक ऐसा जो नजर आ रहा है सिलेंडर टाइप का, उसके अंदर ही मिसाइल होती है। यानी कि हर सिस्टम में ये 4 रेंज की मिसाइल मौजूद होती है, जो होता है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। यानी कि मिसाइल को कितनी दूरी तक आपको वार करना है वो निर्भर करता है इस पर, और हर तरह के हर रेंज के हथियार इसके मिसाइल इस हथियार के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बता दें कि और क्या कुछ है, इसके अलावा इसमें गाइडेंस रडार, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल है। यानी कि ये भाग है S-400 का यानी डिफेंस सिस्टम का। उसके अलावा डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार होता है, जो आपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, या यूं कहें कि एक ऐसा इनविजिबल डोम तैयार कर लेता है जो डिटेक्ट कर लेता है कि जो हमला कर रहा है देश, उसका कोई अगर वो मिसाइल हो वो अगर एंट्री करे तो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, जो सर्विलेंस रडार होता है वो। जैसे ही इस घेरे में कोई भी मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट करके कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है और बताता है कि हमारे इस सुरक्षा घेरे में कोई दूसरा जो मिसाइल है सामने वाले जो हम पर वार कर रहा है उसका वो एंटर कर चुका है, वो डिटेक्ट करके उसे इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार
रडार टारगेट की पोजीशन का पता लगाता है और काउंटर अटैक के लिए उस पर मिसाइल लॉन्च कर देता है। इस तरीके से ही S-400 काम करता है। अब बात कर लें S-400 की खासियत की कि क्या क्या विशेषता है, तो S-400 की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 40 से 400 किलोमीटर है। उसके अलावा इसकी मैक्सिमम स्पीड 4800 प्रति सेकंड है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट टाइम इसकी बात करें यानी कि वार करके लौटने की बात करें तो 5 से 10 मिनट है। उसके अलावा मैक्सिमम हाइट इसकी 30 से 60 किलोमीटर बताई जा रही है। उसके अलावा टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है S-400 यानी सुदर्शन चक्र की। ये जो तस्वीर नजर आ रहा है ये भारत का सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम है ये 3 भाग में बटा हुआ है, वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ये एक भाग है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है जिसके अंदर मिसाइल्स रखे हुए हैं, वो भी हर रेंज के रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आगे ये जो बीच का पार्ट होता है उसको कहते हैं सर्विलांस रडार, जो एक इनविजिबल डोम तैयार करता है जो डिटेक्ट करता है कि किसी का मिसाइल उसके अंदर आया है या नहीं। उसके अलावा आता है कमांड और कंट्रोल व्हीकल जो सबसे आगे होता है इस डिफेंस सिस्टम के, जहां से कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता करता है और मिसाइल लॉन्च करने के निर्देश दिए जाते हैं कि आप तैयार हो जाओ और पलटवार में हमें मिसाइल छोड़ना है। तीसरा आता है गाइडेंस रडार यानी कि इस एरिया का काम आता है जो टारगेट के नजदीक वाले लॉन्च व्हीकल जैसे ही वो देखता है कि कोई अंदर आ रहा है हमारे वो सुरक्षा घेरे के अंदर, तो इसी में से वो मिसाइल निकलता है और उस पर चाहे तो अटैक करता है या तो उसे रोकता है या फिर उसे तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं उसकी जो पाकिस्तान का जो हाल ही में जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया, उसका नाम है HQ-9AD। इसकी बात करें यानी कि जो दुश्मन मुल्क की तरफ से इस्तेमाल किया गया हथियार उसकी बात करें तो उसकी विशेषता कुछ खास नहीं है। S-400 के सामने वो कुछ भी नहीं है, एक खिलौने की तरह है। और दूसरी बात कि ये चाइना का माल है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। इसका जो टारगेट होता है वो 8 से 10 हमले एक साथ कर सकता है जो पाकिस्तान का है। उसके अलावा रेंज की बात करें तो मैक्सिमम इसका रेंज 125 किलोमीटर है, अधिकतम स्पीड इसकी बात करें 5180 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके अलावा कीमत की बात करें तो पाकिस्तान ने इसे चाइना से 400 से 800 करोड़ में खरीदा था। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि HQ-9AD काम कैसे करता है। ये भी वैसे ही काम करता है लेकिन इसका थोड़ा फंक्शनिंग अलग है। रडार सिस्टम 360 डिग्री में स्कैन करके 0 डिग्री से 65 डिग्री की ऊंचाई तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। उसके अलावा 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ये हमला कर सकता है जो पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम है वो। उसके अलावा मिसाइल आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक जाकर टारगेट को खत्म कर सकता है, ये इसकी विशेषता है जो S-400 के सामने कुछ नहीं है। उसके अलावा जो HT-233 फायर कंट्रोल रडार और 3D सर्च रडार इसमें लगा हुआ है, टारगेट को दूर से ट्रैक करके तबाह करने की क्षमता इसके अंदर है। लेकिन आपको बता दें कि आपने अभी दोनों के बारे में सुना, एक तरफ है भारत का सुदर्शन चक्र S-400 और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का वो डिफेंस सिस्टम जिसे चाइना पर भरोसा करते हुए चाइना से खरीदा गया HQ-9AD। हालांकि दोनों की तुलना में एक यहां है तो एक यहां है, दोनों का लेवल बिल्कुल मिलने लायक नहीं है। और यही वजह है कि भारत ने जब पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला, धावा बोला, उस वक्त S-400 के सामने ये चाइनीज माल जो पाकिस्तान का है बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। और बहुत ही अफसोस और बहुत ही मतलब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए चाइना पर भरोसा करता है और चाइना के डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए, हालांकि वो एक खिलौने से कम नहीं है। वहीं पूरे अगर मामले की बात करें तो अभी भी ये जंग चल रही है और अब ये इसका दूसरा दिन आ चुका है जिसे लोग अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी कह रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नाम दिए जा रहे हैं। बाकी इन दोनों सिस्टम को लेकर आपकी क्या राय है या आपके अनुसार इन दोनों में से कौन बेहतर है ये आपको पता चल चुका है, लेकिन अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।